नमस्कार बच्चों, जय श्री कृष्ण, जय हिंद। तो बच्चों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 12th क्लास की फर्स्ट यूनिट का सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है विश्व की प्रमुख जनजातियाँ। तो बच्चों जो हमारा आज का जो मानव है, आधुनिक मानव ने तकनीकी विकास के साथ साथ वातावरण समायोजन में भी परिवर्तन कर अपने जीवन शैली में बहुत सुधार किया है तथा वातावरण समायोजन परिवर्तन कर अपनी जीवन शैली को बढ़ाया है तथा विकास किया है। वहीं कई अन्य जनजातियाँ ऐसी भी है जो अभी भी आदिम ढंग से रह रही है, अभी भी उनकी जीवन शैली पहले की तरह ही है, जो कि कहीं ठंडे प्रदेशों में, कहीं पहाड़ी दुर्गम क्षेत्रों में तथा कोई मरुस्थलीय भागों में रहती हैं, जो कि अभी भी आदिम ढंग से जीवन यापन कर रही हैं। उनको देख के ये लगता है कि हमारा अतीत भी ऐसा ही था। तो बच्चा आज हम पढ़ने वाले हैं जनजातियाँ। तो हम जनजाति की सिंपल सी परिभाषा बनाते हैं। देखिए, जनजाति लोगों का एक ऐसा समूह होता है। जनजाति लोगों का वह समूह है जो अपनी सामाजिक रीति रिवाजों तथा सांस्कृतिक परंपराओं द्वारा एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं। तो बच्चों, जनजाति लोगों का ऐसा समूह है जो अपनी सामाजिक रीति रिवाजों तथा सांस्कृतिक परंपराओं, यानी कि जो उसके रीति रिवाज है, उनकी परंपरा अपनी एक अलग संस्कृति है, जिसके द्वारा एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए जो लोग होते हैं, उनको हम जनजाति बोलते हैं। तो बच्चों, जनजाति आला होने के लिए कोई क्वेश्चन आ जाए जनजाति किसे कहते हैं, तो आप लोग यह लिख सकते हैं कि लोगों का वह समूह जो कि अपनी सामाजिक रीति रिवाजों तथा सांस्कृतिक परंपराओं द्वारा एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से जो जुड़े होते हैं, उन्हें जनजाति कहते हैं। इसके बाद आता है हमारे अध्याय में कुछ विश्व की प्रमुख जनजातियां तथा उनके निवास क्षेत्र दे रखे हैं, उनका परिचय दे रखा है, जो कि हम थोड़ा देख लेते हैं। तो सबसे पहले दे रखा है ध्रुवीय ठंडे प्रदेश। तो बच्चों, ध्रुवीय ठंडे प्रदेशों में निवास करने वाली जनजाति कौन कौन सी है? तो इसमें आ जाएगा एस्किमो तथा सेमोयर्स। तो ध्रुवीय ठंडे प्रदेशों में बच्चों ये दो जनजातियां निवास करती, एस्किमो तथा सेमोयर्स। इसके बाद आता है बच्चों दूसरा विषुवत रेखीय सघन वन क्षेत्र। इसमें बच्चों कौन कौन सी जनजाति आती हैं? इसमें आती है एक पिग्मी, सेमांग तथा तीसरी सकाई जनजाति। ये तीनों जनजातियां विषुवत रेखीय सघन वन क्षेत्र में निवास करती है। इसके अलावा आता है तीसरा उष्ण व शुष्क कालाहारी मरुस्थल।
उष्ण व शुष्क कालाहारी मरुस्थल। तो बच्चों इसमें एक ही जनजाति निवास करती है, वो है बुशमैन जनजाति। बुशमैन जनजाति। इसके बाद बच्चों आता है चौथा, उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। इनमें बच्चों दो जनजातियां निवास करती हैं, जिसका नाम है मसाई। पहली है मसाई तथा दूसरी है बुद्धू। पहली है मसाई जनजाति तथा दूसरी जनजाति है बद्दू। ये दो जनजाति उष्णकटिबंधीय घास के मैदान क्षेत्र में निवास करती। तथा पांचवा आता है शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। इसमें बच्चों एक ही जनजाति निवास करती है, जिसका नाम है किरगिज। ये जनजाति शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों में निवास करती है। तथा छठा आता है दुर्गम पहाड़ी या पठारी क्षेत्र, जिसमें कि भील, गोंड, संथाल तथा नागा जनजाति निवास करती है। तो बच्चों दुर्गम पहाड़ी या पठारी क्षेत्र में कौन कौन सी जनजाति निवास करती है? भील, गोंड, संथाल तथा नागा। शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों में किरगिज, उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान में मसाई तथा बद्दू, उष्ण व शुष्क कालाहारी मरुस्थल में बुशमैन जनजाति, विषुवत रेखीय सघन वन क्षेत्र में पिग्मी, सेमान, सकाई, ध्रुवीय ठंडे प्रदेश में एस्किमो तथा सेमोयड्स। तो बच्चों एक नंबर का क्वेश्चन है, परीक्षा की दृष्टि से आ सकता है कि बताइए ध्रुवीय ठंडे प्रदेशों में निवास करने वाले जनजातियों के नाम बताएं। तो आप ये दो लिख सकते हैं। इसके अलावा इसमें से कुछ भी छोटा क्वेश्चन बन सकता है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सी जाति है, कौन से क्षेत्र में निवास करती है। इसके अलावा हमारे जो अध्याय है उसमें इन सभी जातियों के बारे में उल्लेख नहीं दे रखा है। विस्तार से सिर्फ 4 जातियों के बारे में बताना है, बाकी सब इनका परिचय दे रखा है। वो 4 जनजातियां कौन कौन सी है देखिए। पहली है एस्किमो, दूसरी है बुशमैन तथा तीसरी है भील तथा चौथी है गोंड। इन 4 जनजातियों का अध्ययन हमें विस्तार से इस अध्याय में करना है। तो बच्चों हमारे अध्याय में इन 4 जनजातियों का विस्तार से वर्णन दे रखा है, जो कि अब हम पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों इसको मैं मिटा देता हूं। आपको नोट्स के रूप में उतारना हो तो वीडियो को पॉज करके उतार सकते हैं। तो बच्चों जो हमारी 4 जनजातियां जो है, 4 जनजातियां जिनका हमें विस्तार से अध्ययन करना है, उन 4 में 2 तो हमारे भारत के अंदर ही सम्मिलित है तथा भारत के अंदर ही है, 2 भारत के बाहर है। 2 तो भारत के अंदर ही है, 2 भारत के बाहर तो हम विश्व लिख देते हैं कि विश्व में, ठीक है, यानी कि भारत के बाहर।
तो भारत के अंदर कौन कौन सी जनजाति भारत के अंदर से संबंधित है? एक है भील तथा दूसरी है गोंड। तथा भारत के बाहर वाली जाति में आ जाएगी एस्किमो, दूसरी आ जाएगी बुशमैन। तो बच्चों इन चार जनजातियों का अध्ययन जो है हमें विस्तार से करना है। इन चार जनजातियों में बच्चों हम क्या क्या पढ़ेंगे? पहला तो हम उनके रहन सहन, खान, आर्थिक क्रियाकलाप, समाज संस्कृति आदि के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों जो ये चार जनजातियां हैं, इन चारों का विस्तार से अध्ययन हम निम्न पॉइंटों द्वारा करेंगे, जिसमें पहला है निवास क्षेत्र। निवास क्षेत्र, इसमें जहाँ वह जनजाति निवास करती हैं उसके बारे में बताएंगे। तथा दूसरा पढ़ेंगे आर्थिक क्रियाकलाप, जिसके उसके जीविकोपार्जन के साधन क्या क्या है वो सब हम पढ़ेंगे। आर्थिक क्रियाकलाप। इसके बाद तीसरा हम पढ़ेंगे उसकी सामाजिक संरचना तथा समाज व संस्कृति, उसके रीति रिवाज किस प्रकार से हैं वो सब हम इसमें पढ़ेंगे। उसके बाद हम चौथा पॉइंट जो आएगा वो आएगा जो आधुनिक जो संस्कृति है उसके साथ संपर्क में आने से इन पर क्या प्रभाव पड़ा, आधुनिक जो संस्कृति के संपर्क में आने पर इन पर क्या प्रभाव पड़ा, इनमें क्या परिवर्तन आया, वो भी हम इसमें पढ़ेंगे। तो आधुनिक संस्कृति से संपर्क, वो भी हम इसमें पढ़ेंगे। ये चारों पॉइंट तो हम इन चारों जनजातियों में पढ़ेंगे। इसके अलावा जो ये दो जनजातियां हैं बुशमैन तथा एस्किमो, इनमें हम इन दोनों हम एक पॉइंट और भी पढ़ेंगे जिसका नाम है वातावरण समायोजन। यानी कि ये लोग वातावरण के साथ कैसे हिल मिल कर रह रहे हैं, वातावरण के साथ कैसे समायोजन कर रहे हैं, वह सब हम इसके एक्स्ट्रा पॉइंट में पढ़ने वाले हैं। वो है वातावरण, इसमें 5 पॉइंट पढ़ेंगे। वातावरण समायोजन। आपको परीक्षा की दृष्टि से बच्चों ऐसे ही पूछा जाएगा कि एस्किमो जनजाति है जिसका उसका निवास क्षेत्र बताइए, या फिर आर्थिक क्रियाकलाप बताइए, या समाज संस्कृति बताइए, इसे पूछ लिया जाए। या फिर एस्किमो तथा बुशमैन की तुलनात्मक व्याख्या करवा ली जाएगी। तो दोनों का आपको ऐसे पॉइंटों में लिखना है। पॉइंटों का आप जब भी पॉइंट लिखे ऐसे उनका कंसेप्ट मैप जरूर बनाएं, जो मैंने पहले के वीडियो में भी बताया था। तो बच्चों ये थी हमारे आज की इस पाठ की सामान्य परिचय कुछ बातें। तो बच्चों हम जब भूगोल में हम मानव प्रजातियों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि उनके बारे में आपको सामान्य जानकारी भी होनी चाहिए कि वो हम किस प्रकार से किससे संबंधित है, उनका वर्गीकरण कैसा है। तो बच्चों हम कुछ जो विश्व की मानव प्रजातियां हैं उनका वर्गीकरण बता रहा हूँ, जो कि हम इस अध्याय में पढ़ने वाले हैं तथा इनसे संबंधित क्वेश्चन भी आ सकता है। तो बच्चों विश्व की जो मानव प्रजातियां हैं उनका मोटे तौर पर 3 प्रकार बताए गए हैं, जिनमें पहली आती है काकेसाइड या कॉकेशियन प्रजाति। तो जो प्रजातियां हैं, जो जनजातियां या प्रजातियां हैं, उनका वर्गीकरण बाहरी जो लक्षण होते हैं उनके आधार पर किया गया है। तो हमारे जो बाहरी लक्षण जैसे कोई काला है, कोई पीला है, कोई श्वेत है, उसके आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया है। तो जो विश्व की प्रजातियां हैं उनके 3 वर्गों में इनका वर्गीकरण किया गया है। तो पहला है अपना कॉकेसाइड या कॉकेशियन प्रजाति। कॉकेशियन या कॉकेसाइड प्रजाति में इसमें ये बच्चों श्वेत रंग के होते हैं, श्वेत या गोरे रंग के।
श्वेत या गोरे रंग के होते हैं। इनकी जो नाक होती है वो पतली होती है, नाक पतली होती है, तथा इनके जो बाल होते हैं वो घुंघराले होते हैं, बाल घुंघराले। तो बच्चों जो कॉकेशियन या काकेसाइड प्रजाति के जो लोग होते हैं वो श्वेत रंग के होते हैं तथा उनकी नाक पतली होती है और बाल घुंघराले होते हैं। उसके बाद मंगोलाइट या मंगोल प्रजाति के जो लोग होते हैं वो पीली त्वचा के होते हैं, उनकी त्वचा का रंग पीला होता है, त्वचा पीली। तो बच्चों ये जो पीली त्वचा होती है ये इनके अंदर एक वर्णक पाया जाता है जिसका नाम है केरोटिन। केरोटिन वर्णक के कारण इनकी त्वचा है जो पीली होती है, केरोटिन वर्णक, केरोटिन। इनकी त्वचा पीली होती है तथा इनके जो बाल होते हैं वो सीधे होते हैं, इनके घुंघराले होते हैं तथा इनके बाल सीधे होते हैं। इसके अलावा इनका जो मुंह होता है वो चौड़ा या भद्दा होता है, चौड़ा मुंह। तो बच्चों जो मंगोल प्रजाति के लोग होते हैं उनकी त्वचा पीली, क्योंकि उनमें केरोटिन नामक वर्णक पाया जाता है, उसके कारण इनकी त्वचा पीली होती है तथा ये इनके बाल सीधे होते हैं, बाल इनके सीधे होते हैं तथा इनका मुंह चौड़ा या भद्दा होता है। अब आता है निग्रिटो प्रजाति या निग्रोइड। ये काले रंग के, इनकी त्वचा काली होती है, काली त्वचा। इनकी काली त्वचा मेलेनिन नामक वर्णन के कारण होती है, मेलेनिन नामक इनमें वर्णक पाया जाता है जिसके कारण इनकी त्वचा काली होती है। इसके अलावा इनके बाल जो होते हैं वो ऊन जैसे होते हैं, भेड़ों के ऊन नहीं होती उनके जैसे इनके बाल होते हैं। इसके अलावा इनके जो नाक होती है वो चपटी या चौड़ी होती है, इनकी नाक चपटी या चौड़ी होती है तथा इनके जो होठ होते हैं, होठ वो इनके थोड़े बड़े होते हैं तो इनको मोटे होठ कह सकते हैं, इनके होठ मोटे, इनके होठ मोटे होते हैं। अब जो बच्चों ये तीनों वर्गीकरण है, तीनों जो प्रकार हैं, जो ये मंगोल प्रजाति, इससे संबंधित हमारे अध्याय में एक जनजाति आने वाली है जिसका नाम है एस्किमो। एस्किमो जनजाति है। परीक्षा की दृष्टि से छोटा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एस्किमो प्रजाति किससे संबंधित है, तो वो है मंगोल प्रजाति या मंगोलाइट से। एस्किमो प्रजाति मंगोलाइट से संबंधित है तथा जो निग्रिटो प्रजाति उससे संबंधित भी हमारे अध्याय में एक जनजाति आने वाली है जिसका नाम है बुशमैन। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि बच्चों बुशमैन प्रजाति वो किससे संबंधित हो, निग्रिटो या निग्रोइड प्रजाति से। तो बच्चों ये थी हमारे इस अध्याय के बारे में सामान्य जानकारी जो कि आपके लिए अति आवश्यक थी, जो मैंने ये आपको बता दी है। ये आपको याद रहे ना रहे, लेकिन ये दोनों हमारे अध्याय से संबंधित रहे, तो इनको आप ध्यान से गौर करें तथा इन पर अच्छे से पढ़ें। एस्किमो प्रजाति है वो मंगोल प्रजाति से संबंधित है, बुशमैन जनजाति जो है वो निग्रिटो जनजाति से संबंधित है। तो बच्चों आज के लिए हम इतना ही, बस मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ। हमारा लेक्चर आज यहीं ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।